कर्नाटका गुलबर्गा शहर के इनामदार यूनियन मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने मिलकर कोलकाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए लेडी डॉक्टर की अजमत रेजी और कत्ल के वाक़ये को लेकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मुजरिम को फांसी की सजा देने की मांग की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तलबा ने हुकूमत से डॉक्टर को इंसाफ दिलवाने की मांग की। तालिबात ने कहा कि भारत में कहीं भी ख़वातीन महफूज नहीं है, किसी न किसी मुकाम पर ख़वातीन पर जुल्म और ज्यादती होती रहती है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के ख़वातीन की हिफाजत के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। बड़े भाई थोड़ा इधर बड़े भाई Justice!
टाइम छोटे से रहते हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसको सबसे ज़्यादा पीसफुल प्रोफेशन और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। हम लोग ही सेफ नहीं है तो फिर क्या ही हम लोग जस्टिस चाहे दूसरे लोगों के लिए। हम लोगों की मांग सिर्फ जस्टिस है। जो वो लड़की के साथ हुआ है वो बहुत ही हद तक बेकार चीज़ है, हद से भी ज़्यादा। इतना उसको खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया है कि हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके ऊपर क्या बीती होगी। हम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं। रेपिस्ट को सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बस हमारी मांग है। हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोग पीसफुली आप लोगों को बोल रहे हैं। हम लोग ऐसे दंगे फसाद तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग पीसफुली आपको बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ जस्टिस दीजिए। वो लड़की की डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसकी सोल को तो पीस मिलना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को आप लोग सुने और हमें जस्टिस दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर मोमिता है जिनका बेदर्दी से रेप करके और उनका कत्ल कर दिया गया है। हम उनके लिए जस्टिस के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम सबका यही मांग है और सब यही चाहते हैं कि हम उस रेपिस्ट के लिए एक मुहिम चलाएं जिससे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और उस जो लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसको एक न्याय मिल सके। और हम सबकी मांग ये है कि उस रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दी जाए। ना भगवान मानते हैं, अब भगवान ही सेफ नहीं है। लोग जैसा मानते हैं भगवान डॉक्टर को, अब भगवान के साथ ये सब हो रहा है तो और लोग क्या ही सोचें अपने बारे में। जब उसके साथ जो भी हुआ, रेप हुआ मर्डर हुआ उसके साथ, तो उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। जैसे और अपने इंडिया में नहीं होता, लेकिन और देशों में क्या होता है, सऊदी अरेबिया में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, लोग हिम्मत नहीं करते लड़कियों की तरफ नज़र उठा के देखने की। क्यों नहीं करते? इसी वजह से नहीं करते ताकि मतलब उनको पता है उनकी सज़ा क्या है, आगे आने वाली सज़ा उनको पता है पहले से नहीं। और इंडिया में क्या होता है ना, सबने यही थिंकिंग बना रखी है कि करेंगे बच जाएंगे, हमारे ये वो हैं, कोई जानने वाला है, सब बच जाएंगे। अभी देखिए ये 15 अगस्त को 14 अगस्त को जो भी इनका हुआ मोमिता का, उसके अगले ही दिन आप लोग को पता है नेक्स्ट डे एक नर्स का हुआ उत्तराखंड में, अगले ही दिन। मतलब इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बाद इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं वो लोग। अगले दिन दोबारा वो नर्स का रेप हुआ, मर्डर हुआ, वही सेम चीज़। मतलब अपने इंडिया में रेप इतना कॉमन होता जा रहा है, नॉर्मली ऐसे हो रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है रेप को लोग यहाँ। और जैसे कि सज़ा मेरा मानना है कि जैसे सऊदी अरेबिया में और अफगानिस्तान और इजिप्ट में जो सज़ा है वो सज़ा अपने इंडिया में भी होना चाहिए। अपना एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी इंसान कैसे पढ़ाए बेटी को? मतलब बाहर अम्मा अब्बा जैसे बेचते हैं किसी के भी, तो क्या सोच के बेचते हैं कि हमारी बेटी सेफ रहेगी। अब कोई अम्मा अब्बा अपना कोई नहीं कभी नहीं बेच पाएगा कि लाइक अपनी बेटी को कहीं पढ़ने के लिए भेज दें। और नाइट ड्यूटी डॉक्टर का तो काम ही होता है ना, नाइट में आप इमरजेंसी, आपका केस होता है, मेरा केस होता है, किसी का, तो आप लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ही नहीं जाना चाहता वहाँ, भाई लेडीज डॉक्टर ही नहीं जाना चाहती वहाँ, क्योंकि उसको मालूम है वो सेफ नहीं है अब इस वजह से। तो मेरा मानना और हम सबका मानना यही है कि जो रेप किया है, जिसने भी किया है, ये गैंग रेप भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, मर्डर भी हुआ, तो उसकी सज़ा मौत ही होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए।
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಮಿತಾ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲಕಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ಏನು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ. ನಮಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲತ್ತರ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಲ್ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಸಜಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ವೋಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಿತನ ಕಾಲ್ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಸಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮೇನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರ ಆದ್ರಿಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಠಿಣ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತರಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಈ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಸಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಕಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳತ್ತಾರ, ಆಕಿ ಒಬ್ಳು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಅಂತ ಹುಡ್ಕಲಾಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಫಾಸಿ ಸಜಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇನಾಮದಾರ್ ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭವಾನಿ ಗುತ್ತದಾರ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क। एड्रेस बीरना कपोर नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।